प्रधान को मेजर मेजर यार मेजर आजादी का अमृत महोत्सव बनाया। बहुत विडंबना है कि हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। कोई भी सरकार को नुकसान पहुंचाते थे, उसके पीछे है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो पिछले साल 15 अगस्त को पंचकाल का जो उन्होंने करवाया है। अब मेरा अनुरोध है प्रिंसिपल मैम जीटीसी कठुआ से कि वे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। बचती रहनी चाहिए। थैंक यू मैम। डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र श्री सोनदत्त जरग, तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों। कठुआ श्री शिवदीप सिंह, श्री संजीव शर्मा PRO टू ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर। नेहा कुमारी CTM और फर्स्ट प्राइज मिला है अपूर्वा शर्मा GDC कठुआ को। के बच्चे कश्यप आनंद मनु शिक्षा निकेतन और राघव बजाज के पात्र है। इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। कल मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। कल ही के दिन 26 मई 2014 को सायंकाल मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और तब से लेकर के आज तक जितने भी योजनाएं रही हैं वो युवाओं पर केंद्रित रही और इसलिए भी कि जिस प्रकार से 2014 से पहले युवाओं में एक तरह का निराशावाद का वातावरण आ गया था, उसको समझते हुए एक ऐसा वातावरण मोदी जी ने दिया, एक ऐसा अनुकूल वातावरण कि हर युवा अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी इस देश में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, आंखों में सितारे भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन उस तरह का शायद नेतृत्व के सरकार राष्ट्र राजनीतिक नेतृत्व या नीति निर्धारकों के स्तर पर उस तरह का शायद सहयोग ना था जो मोदी जी ने दिया। आपको स्मरण होगा सरकार बनने के 2 महीने के बाद ही
अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही थी एक नीति के गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटैच कराने, मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया और देश भर में एक संदेश दिया कि एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतनी क्षमता है, इतना साहस है कि अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके, अपने बच्चों पर विश्वास कर सके। और आज वातावरण ये है कि जहाँ 2014 से पहले निराशावाद का माहौल था, आज भारत का रुतबा बुलंद हुआ है। मोदी जी दुनिया के सबसे ऊंचे कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं और भारतीय नौजवानों की प्रतिभा का लोहा सारा विश्व मान रहा है। आज स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। 2014 से पहले किसी को कल्पना नहीं थी, समझ ना था कि दो स्टार्टअप का अर्थ क्या है। मोदी जी ने इसका आह्वान लाल किले से किया। आज हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए। 1 लाख से अधिक हमारे स्टार्टअप हो गए, 115 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न हो गए और केवल हमारे बालक ही नहीं, बालिकाएँ भी लगभग 30-35% यूनिकॉर्न विमेन लेड यूनिकॉर्न है। और देश विदेश के स्टार्टअप्स हमारे युवाओं को प्राथमिकता देते हैं। युवाओं में एक स्वाभिमान जागा है। इसके अतिरिक्त अनेकों नए आयाम, सरकारी नौकरी से हट करके दूसरे रोजगार के साधन, मुद्रा के क्षेत्र में बिना गारंटी के, बिना मॉर्गेज के लोन देना, 23 लाख करोड़ तक की राशि वितरित हो चुकी है। 80 लाख से अधिक युवा परिवार इससे लाभार्थी हुए। महिलाओं को, हमारी बच्चियों को न केवल रोजगार, आमदन कमाने के साधन मिले बल्कि सम्मान मिला। लगभग 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए महिलाओं के लिए और उनका नाम रखा गया सम्मान घर, इज्जत घर। यानी सम्मान भी, स्वाभिमान भी और सुरक्षा भी, ये तीनों 9 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो मोदी जी के नेतृत्व में की गई है। और आज ये उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। और एक संयोग है कि ये साल इतना महत्वपूर्ण गौरवशाली साल है हिंदुस्तान के लिए। इस साल हमें G20 की मेज़बानी का अवसर मिला मोदी जी के नेतृत्व में। अभी हाल ही में श्रीनगर में सफलतापूर्वक उसका काम संपन्न हुआ, उसका कार्यक्रम। और उसी के साथ जोड़ते हुए ये Y20 की श्रृंखला भी जारी है और इसका आज सफलतापूर्वक यहाँ पर G20 के बाद सर टूरिज्म को कितना बूस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर में, कितना देखते हैं? देखिए, कश्मीर और जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा दुनिया भर में, अगर उससे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान वो क्या देखने के लिए जाएगा या जाना चाहेगा,